नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं जो भी नया अपडेट लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं NPS से रिलेटेड कि आप जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें किस तरीके से आप अकाउंट खोल सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसके लाभ क्या रहेंगे और NPS है क्या। सारी चीज़ों को मैं आपको आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, बताने वाला हूं। इसका आपको मैं यहां से 5 टॉपिक NPS के जो 5 टॉपिक हैं उससे रिलेटेड बात करूंगा। नंबर 1 आपका रहेगा NPS क्या है। नंबर 2, इसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको लगेंगे। नंबर 3, NPS के लाभ क्या हैं, NPS से आपको क्या क्या लाभ। नंबर 4, NPS में कौन पात्र हैं और कौन अपात्र हैं। नंबर 5 जो लास्ट है वो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि आप इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे और आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ये जो 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं NPS से रिलेटेड, तो आप इसमें वर्क कैसे कर पाएंगे, इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। की होम स्क्रीन पे, कंप्यूटर की जैसे ही होम स्क्रीन पे जाएंगे तो इधर से गूगल क्रोम खोल लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि NPS है क्या। तो NPS से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ कि NPS एक्चुअली नेशनल पेंशन सिस्टम जो है ये है क्या। तो जैसा कि आप इधर देख ही पा रहे हैं, तो फ्रेंड जैसा कि आप इधर देख ही पा रहे हैं, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया है। और अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आय चाहते हैं तो इसके लिए प्लानिंग आपकी सबसे ज़रूरी है। आपको जो है NPS में निवेश करना चाहिए अगर आप लोग फ्यूचर के लिए आप लोग सेविंग चाहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि NPS कटता कितना है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं सेकंड टॉपिक पे भी आपको इधर से दिखा देता हूं कि NPS कटता क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, स्वैच्छिक अंशदान मतलब कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से NPS टियर खाते में 50,000 रुपये या अधिक की अतिरिक्त राशि भी निवेश कर सकता है और अधिकतम 50,000 रुपये के अध्ययन इस पर आयकर अधिनियम की धारा, जो आयकर विभाग है उसकी धारा 80 CCD 1 B के तहत कटौती का दावा भी इसमें कर सकता है कैंडिडेट, जो कि इसमें रजिस्ट्रेशन करेगा, जो NPS में अकाउंट खुलवाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें 60 साल के बाद कितनी पेंशन मिलती है। तो अभी अटल पेंशन योजना के तहत, जैसा कि आप इधर भी एक टॉपिक देख रहे होंगे, अभी अटल पेंशन योजना के तहत सरकार 60 साल के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये महीने तक प्रोवाइड करवाती है या इसकी पेंशन की गारंटी देती है। तो सरकार की इस स्कीम में 40 साल तक की उम्र के व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। 15 से लेकर 40 साल तक के व्यक्ति भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं NPS योजना क्या है और इसके लाभ क्या हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि NPS योजना के लाभ क्या है, तो वो भी हम यहाँ से बता देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे NPS योजना क्या है और इसके लाभ क्या है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे NPS एक सरकारी निवेश की स्कीम है। इस स्कीम के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। मान लो कि आप लोग नौकरी पेशा नहीं है तो रिटायरमेंट का तो सवाल ही नहीं बनता है, लेकिन 60 साल के बाद आपको, जैसे ही आप 60 के हो जाते हैं तो इसमें आपकी एक मासिक पेंशन आपको दी जाती है। इस स्कीम को 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और बाद में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए इसको खोल दिया गया है। तो सभी भी इसमें निवेश कर सकते हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं इधर से इससे दस्तावेज संबंधी बात। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए डॉक्यूमेंट की क्या डिमांड रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए आवश्यक हैं। तो आप इधर से फ्रेंड देख ही पा रहे होंगे, मैं इधर से आपको बता देता हूं। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम संबंधित दस्तावेज पात्रता। तो यहाँ पे दिखाया गया कि आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब जो भी कैंडिडेट है वो इंडिया से ही बिलोंग करना चाहिए। और इसमें निवेश करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष तक की होनी चाहिए।
इसमें जो निवेश प्लान है इसका, जैसे कि मैंने अभी 15 साल बताया था, तो इसको 15 से 18 शायद कर दिया गया है। तो 18 से 60 साल तक की इसमें उम्र होनी चाहिए। और रेसिडेंट व नॉन रेसिडेंट दोनों नागरिक स्कीम में निवेश के पात्र बन सकते हैं। मतलब जो जहाँ का मूल निवासी है या कहीं और रहता है, नॉन रेसिडेंस और रेसिडेंस, तो दोनों तरह के जो कैंडिडेट हैं वो इस स्कीम में निवेश या डिपॉजिट कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक को एक केवाईसी की प्रक्रिया या केवाईसी की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रहेगा। तो वो चीज़ मैं आपको इधर से बता देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप डेस्कटॉप पे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिखाई देगा, कैसे खोलें ऑफलाइन अकाउंट, और यहाँ पे एनपीएस में खाता कैसे खोलें। तो खाता खोलने का प्रोसेस और जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। आपको एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसकी वेबसाइट पर पीओपी की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ आपको एनपीएस में खाता खुलवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक फिल करना पड़ेगा। इसके साथ आपको एक आईडी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, और एड्रेस प्रूफ आपका आधार कार्ड ही चल जाएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और रजिस्ट्रेशन के बाद शुरुआती इसमें कम से कम आपको 500 रुपये निवेश मतलब डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। अपना जो आपका नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट है उसमें करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, अब इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। अगर आप हैं कोई CSC BLE या CSC BLE नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसका जो प्रोसेस है वो वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं इधर से CSC लॉगिन कर लेता हूं। तो जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा तो मैंने अपना आईडी पासवर्ड पहले से इस पर सेव करके रखा है। तो मेरा कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है खुल के सामने आ जाएगा। तब उसके बाद आपको क्या करना है, इधर सर्च बार, जो आपको ऊपर की तरफ सर्च बार दिखाई देगा, सर्च बार पर क्लिक करके आपको इधर से NPS यहाँ से टाइप कर देना है। जैसे ही आप NPS टाइप करेंगे तो नेशनल पेंशन स्कीम NPS आपका इधर से दिखाई देगा। तो आपको सिंपली उसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इधर से आपको लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आपको इधर से क्लिक कर लेना है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ मेरा इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, एडिशन कंट्रीब्यूशन, पेंशन कैलकुलेटर। तो आपको रजिस्ट्रेशन, कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है और आपको इधर सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक कर लेना है तो इधर कस्टमर का आपको जिसका भी आप NPS अकाउंट खोलना है इसका पैन कार्ड आपको इधर से सिंपली फिल कर लेना है। तो मैं इधर से जल्दी से कस्टमर का जो पैन कार्ड है उसका पैन नंबर इधर से फिल कर लेता हूँ। पैन नंबर जैसे ही आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट का। तो आपको सबमिट वाले आइकन पे जो है क्लिक कर लेना है पैन कार्ड डाल लेने के बाद। तो मैं सिंपली यहाँ से सबमिट वाले आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही सबमिट वाले आइकन पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कुछ इस तरीके का फ्रंट इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो इधर से आपको कस्टमर का नेम डाल लेना है। उसके बाद नीचे कंट्री कोड 91 लिखा है जहाँ पे, वहाँ पे आपको 91 ही रहने देना है। आप इंडिया से हैं तो उसके बाद जस्ट नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। तो मोबाइल नंबर आपको नीचे सिंपली फिल कर लेना है। तो मैं इधर से मोबाइल नंबर भी उस कस्टमर का फिल कर लेता हूँ जिसका NPS अकाउंट मैं खोल रहा हूँ। उसके बाद जस्ट नीचे ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई देगा तो उधर से ईमेल आईडी आपको डाल लेना है और एप्लीकेशन टाइप में आपको इंडिविजुअल सब्सक्राइबर ही रहने देना है। तो उसके बाद आई एग्री पर चेक मार्क कर लेना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। तो सिंपली मैं इधर से कस्टमर के जो मोबाइल नंबर पे OTP गया है वो OTP इधर से फिल कर लेता हूँ। OTP जैसे ही आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस आगे मैं क्लियर करके बता दूंगा कि किस तरीके से आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो मैं इधर से कस्टमर का जो OTP है वो जल्दी से इधर से डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको जैसे ही OTP डाल लेना है तो OTP डालने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा वेरीफाई OTP का। तो सिंपली आपको OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लेंगे, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, तो इधर से थोड़ा सा सर्चिंग लेगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स खुल के सामने आ जाएगी। तो नीचे आपका पैन नंबर, मेल आईडी भरी हुई दिखाई देगी। तो उसके बाद आपको जेंडर पे सेलेक्ट कर लेना है, कस्टमर मेल है या फीमेल है तो आपको अपने तरीके से उस पर फिल कर लेना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन पे आपको यहाँ पे डाल लेना है श्री। उसके बाद उसका कस्टमर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको सिंपली इधर से फिल कर लेना है। मैं जल्दी से कस्टमर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो इधर से फिल कर लेता हूँ।
उसके बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लेस ऑफ बर्थ का, तो सिंपली आपको प्लेस ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पे कस्टमर जहाँ पे बर्थ हुआ था, जहाँ पे कस्टमर का जन्म हुआ था या जहाँ पे कस्टमर पैदा हुआ था, तो उधर का आपको इस पर नाम डाल लेना है। जन्म की जगह है आपको नीचे की तरफ फिल कर लेनी है। तो मेरे से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो फिल लेने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ में कस्टमर की जो बर्थ की प्लेस है मैं वहाँ का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो कस्टमर नुना से है तो मैं नुना फिल कर लेता हूँ। उसके बाद फादर का नाम का मतलब कस्टमर के फादर का नाम नीचे की तरफ फिल कर लेना है। तो मैं कस्टमर का जो फादर का नेम है वो इधर से मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक ऑप्शन सामने दिखाई देगा मदर नेम का, तो इधर से सिंपली मदर का जो नेम है वो इधर से मैं डाल लेता हूँ। तो कस्टमर की मदर का जो नेम है मैं वो यहाँ से जल्दी से इस पर डाल लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि इधर से मैंने कस्टमर की जो मदर नेम्स है वो भी इधर से फिल कर लिया है। तो अब फिल कर लेने के बाद नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसको जैसे ही फिल कर लेने के बाद आप स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो थोड़े टाइम के लिए इधर प्रोसेसिंग मटेरियल स्टेटस रहेगा, तो उसका मैरिड है अनमैरिड है वो आपको भर लेना है। उसके बाद सपोज नेम, अगर उसकी जो वाइफ है मैरिज उसकी हो गई है तो जाहिर सी बात है वाइफ है तो वाइफ का नेम इधर से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ चले जाना है। तो ऑक्यूपेशन डिटेल्स में कस्टमर करता क्या है वो आपको इधर से भर लेना है। तो कस्टमर का एक्चुअली ऑनलाइन का शॉप है तो मैं इधर से उसका जो ऑनलाइन का शॉप है वो उसकी डिटेल्स डाल देता हूँ, ऑनलाइन शॉप लिख देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा सेव एंड प्रोसीड का, तो सेव एंड प्रोसीड पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ ऑप्शन आपको इस तरीके के खुल के दिखाई देंगे केवाईसी डिटेल्स का, तो अब आपको इधर से कर लेना है। इधर से इसको सिंपली आपको ओके कर लेना है। जैसे ओके करेंगे आप तो इधर से आपको क्या करना है उसका जो लाइन 1 में एड्रेस उसका फिल कर लेना है। तो मैं इधर से कस्टमर का जो एड्रेस है वो इधर से फिल कर लूँगा। और कस्टमर का जैसे ही एड्रेस फिल हो जाता है तो फिर कस्टमर का एड्रेस फिल करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझा दूंगा कि आगे के प्रोसेस में आपको करना क्या है। तो मैं इधर से जल्दी से कस्टमर का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो मैं इधर से फिल कर लेता हूँ। फिल कर लेने के बाद सिंपली आपको सेव एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पर ही क्लिक कर लेना है। फ्रेंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इधर से जो कस्टमर का एड्रेस है वो समथिंग कंप्लीट कर लिया है। तो अब उसके बाद करना क्या है, जो नीचे की तरफ एक सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर लेना है। इधर से आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सही तरीके से फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं अभी सेव एंड प्रोसीड पे जैसे ही इधर से क्लिक कर लूँगा तो उसके बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा इधर से, तो इसको नो थैंक्स कर लेना है। उसके बाद फैक्टर CRS डिक्लेरेशन आएगा। तो आपको सिंपली इधर से करना क्या है, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख ही रहे हैं मैंने इधर से सारा कुछ क्लियर कर लिया है। उसके बाद मैं सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर लूँगा। तो जैसे ही सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे मुझे क्लिक करना है तो थोड़ा सा इधर से बफरिंग लेने के बाद अकाउंट टाइप पे आ जाएगा। तो इधर से सेव एंड प्रोसीड आपको सिंपली कर लेना है टायर 1 सेलेक्ट करके। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा उसके बाद बैंक डिटेल आएगा। तो इधर से बैंक का IFSC कोड जो है मैं इधर से फिल कर लेता हूँ। तो आपको आपकी जो बैंक रहेगी वो आपको IFSC कोड डाल लेना है और नीचे की तरफ जो अकाउंट नंबर का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर से अकाउंट नंबर भी आपको फिल कर लेना है। इधर से कंफर्म कर लेना है अकाउंट नंबर आपको। तो जैसे ही आप इसको कंफर्म कर लेंगे तो उसके बाद एक आपको नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाई देगा सेव एंड प्रोसीड का, तो उस पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये यहाँ से सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपके सामने खुल के आ जाएगी। नॉमिनी की डिटेल्स आपको ऐड करना है। तो नॉमिनी आप इधर से किसको रखना चाहते हैं, तो मैं इधर से कस्टमर के फादर को रखना चाहता हूँ। तो फादर की कंप्लीट डिटेल इधर से मैं फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख ही रहे हैं आपको भी इधर से जो कस्टमर के फादर का या जिसको भी आप नॉमिनी रखना चाहेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ से आपको कंप्लीट फिल करनी पड़ेगी। उस शेयर में इधर से आपको 100% रखना है।
और इधर से जो नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ का, तो आपको डेट ऑफ बर्थ में इधर से जो नॉमिनी आप ऐड कर रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको इधर से फिल कर लेनी है। और इतना कर लेने के बाद गार्जियन का नेम क्या है, उनके गार्जियन का, नॉमिनी के गार्जियन का, तो नॉमिनी के गार्जियन को जो नेम है वो आपको इधर से फिल कर लेना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इधर से होगा नहीं, तो आपको सिंपली इधर से ऐड नॉमिनी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर आपको ऐड नॉमिनी पे क्लिक कर लेना है। तो ये नॉमिनी आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड कर देना है। अब आपका सेव हो जाएगा। तो जैसे ही ये इधर से सेव हो जाएगा, तो सेव हो जाने के बाद आपको टायर 1 में जो आपका इधर से दिखाई दे रहा है कंट्रीब्यूशन अमाउंट, इधर से आपको 500 डाल लेना है। उसके बाद किस बैंक से आपको चाहिए, तो मैं SBI कर लेता हूँ। और सिंपली आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इधर से डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए ऑप्शन आएगा। तो मैं इधर से सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके क्लियरली समझा देता हूँ। आपको इधर से फ़ोटोग्राफ जो है आपका वो इधर से क्लियर डाल लेना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिग्नेचर वाले आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है। अपलोड फाइल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो किस लोकेशन में आपका सिग्नेचर आपने रखा हुआ है वो उधर पे ले जाएगा आपको। तो आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेने के बाद सिंपली अपना सिग्नेचर यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड कर देना है। तो मैंने पहले तो फ़ोटो अपलोड कर लिया है, उसके बाद अब मैं सिग्नेचर से अपलोड कर लूँगा। सिग्नेचर कर लेने के बाद आप नीचे की तरफ आपको स्लाइड कर लेना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ स्लाइड कर लेंगे तो इधर से आपको कैंसिल चेक या बैंक का अकाउंट आपको इधर से अपलोड कर देना है। तो मैं इधर से बैंक अकाउंट कस्टमर की अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आइडेंटिटी प्रूफ में मैं इधर से कस्टमर का आधार कार्ड रख लेता हूँ। और आधार कार्ड रखने के बाद आपको सिंपली उसको यहाँ से सक्सेसफुली अपलोड कर देना है। तो इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। नीचे की तरफ स्लाइड करने के बाद एड्रेस प्रूफ में भी आपको यहाँ से आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इधर से आधार कार्ड दोबारा से अपलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप आधार कार्ड अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव एंड प्रोसीड का, तो आपको सेव एंड प्रोसीड पे भी क्लिक कर देना है। तो आपका जो PRAN किट सिलेक्शन है वो ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली आपको इधर से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो अब आपको सिंपली इसको कंफर्म कर लेना है। एक बार आपको इधर से चेक कर लेना है इसको सारा कुछ। उसको चेक कर लेने के बाद आपको सिंपली जो आपको कंफर्म वाला ऑप्शन दिखाई देगा, कंफर्म पे आपको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप इधर से कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो इधर से एक OTP उसके कस्टमर की मेल आईडी पे जनरेट होगी। तो वो मेल आईडी में कस्टमर की मेल आईडी से OTP इधर से निकाल के उधर पेस्ट कर दी। आपको आगे का प्रोसेस सिंपली समझा देता हूँ। तो उधर से निकाल के सिंपली इधर से जो OTP है मेल आईडी पे गया है वो आपको सिंपली फिल कर लेना है। सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। तो इधर से इसका पेमेंट जो है आपको करना है, तो आपको सिंपली इधर से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। और इधर से आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो सेंड एनीवे पे आपको क्लिक कर लेना है। तो आपका जो CSC का ID का पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको इधर से फिल कर लेना है। तो सिंपली पासवर्ड इधर से फिल कर लूँगा। उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद वॉलेट पिन जो है मैं वो भी इधर से डाल लेता हूँ। तो आपका जो भी वॉलेट पिन रहेगा वो आपको इधर से फिल कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो इधर से जो आपको आपने 500 रुपीज़ डाला था वो 500 ना कट के आपका 300 कुछ कटेगा, 350 कुछ आपका पेमेंट कटेगा। इधर से आपको सेंड एनीवे पे क्लिक कर देना है। तो मैं इधर से सेंड एनीवे पे क्लिक करूँगा। तो नेशनल पेंशन सिस्टम का जो है इधर से रिसिप्ट जनरेट हो गया। तो आप चाहें तो इधर से इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपका आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल पे अपना सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक है, तो आप वहाँ पे जाके चैनल पे
विजिट करिए चैनल को, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड। और आप लोग सिंपली मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।